नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। JF लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार से फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए आप हमारे JF लॉ क्लासेस पर, जो आप सभी के लिए IPC के यानी इंडियन पेनल कोड के वीडियो लेक्चर निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इन वीडियो लेक्चरों को सुनना ना भूलें। यह वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, चाहे आप न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये सभी के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी है। मान लीजिए जो न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए कैसे उपयोगी है। मान लीजिए आपको क्या कानून का ज्ञान होना नहीं चाहिए क्या? आपको कानून का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि जो तैयारी कर रहे हैं केवल उन्हीं को ज़रूरी है, आपको भी ज़रूरी है कि कुछ प्रावधान आपको आना चाहिए। यानी जहाँ तक हो या नहीं हो, लेकिन जितना आप हो उतना अच्छा है। तो जिस प्रकार हम आप सभी को पता है कि डेली लेक्चरों को लेकर आ रहे हैं और हमने IPC के अध्याय जो 12 है वो हमारा आज चल रहा है। कल भी इस पर वीडियो लेक्चर बना था। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप वीडियो लेक्चर को सुन रहे हैं तो वीडियो को आपको क्या करना है, लास्ट तक देखना है। क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक वीडियो को देखना है, बीच में ही वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। जिससे क्या है, आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। दूसरी बात कि आपको हेडफोन का उपयोग करना है, हेडफोन का उपयोग करना है। पेन, कॉपी, बेयर एक्ट इत्यादि चीज़ों को आपको लेकर बैठना है। तो ये आपके लिए वीडियो ये बहुत ही कारगर साबित होगी। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। अपना टॉपिक यानी हम कल जो पढ़ चुके थे अध्याय 12 में, हमने पढ़ लिया था कि अध्याय 12 है। एक बार मैं बता देता हूँ जो लोग नए जुड़े हैं। अध्याय 12 है, 230 से लेकर 263 तक ये सेक्शन जाते हैं हमारे। और ये दो चीज़ों के बारे में प्रावधान करता है, सिक्के और स्टाम्प के बारे में। ये चीज़ों को हमको इसमें पढ़ना है, यानी हमको इसको दो कैटेगरी में पढ़ना है, एक सिक्के के बारे में और दूसरा स्टाम्पों के बारे में। तो सिक्कों के ऊपर हमने ऑलरेडी कल एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा इस पर है दूसरा लेक्चर और मैं कोशिश करूंगा कि आज के लेक्चर में सिक्के को हम समाप्त करें और मैं आपके लिए कुछ ऐसे तरीके से बना के लाया हूं जो आप सभी के लिए याद बहुत ही सरल तरीके से हो जाए। तो वैसे तो क्या है कि अध्याय 12 को याद नहीं करना होता, लेकिन क्या है कि आपको याद होना चाहिए। मान लीजिए कोई सेक्शन आ जाए या फिर कोई भी सेक्शन के कीवर्ड पूछ लिया वहाँ पर और आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो आप
ऑब्जेक्टिव जो है आपका बन जाएगा। मेंस का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको जो प्री का जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बन जाएगा। और आप अगर कीवर्ड भी याद रख रहे हो तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो अब देखिए मैं आपके लिए किस तरह के बना के लाया हूँ और आपको शानदार उसी तरह से पढ़ना है। ये रहा आपके सामने। चलो देखिए, आपको भी जिस तरह मैंने बनाया है, मैं इसको एक डायग्राम में बनाता तो थोड़ा नेक हो सकता है कि आपको इतना नहीं समझ पाता, लेकिन मैं दो सेक्शन करके आपको लाया हूँ जिससे आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। तो कल के सेक्शन आपको समझ में आ गया हूँ। देखिए अध्याय 12 आज जो हम पढ़ रहे हैं, आज जो है हमारा अध्याय 12 है, चैप्टर नंबर 12। और जो आज का जो कवरेज करना है वो करना है हमने 236 से लेकर 254 तक। और पढ़ेंगे किसके बारे में आज का भी टॉपिक, सिक्कों के बारे में आज के टॉपिक के हम बात करते हैं। अब आते हैं हम अपने सेक्शन नंबर 236 पर। तो सेक्शन नंबर 236 इतनी बात कहता है कि भारत के बाहर सिक्के का कूटकरण। देखो, मान लीजिए कोई सिक्का है और उसका जो कूटकरण किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, कूटकरण किसका, सिक्के का। ये सिक्के का जो कूटकरण किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है, भारत के बाहर। भारत के बाहर सिक्के का किया जा रहा है कूटकरण, लेकिन जो उसका दुष्प्रेरण हुआ है कूटकरण का, वो हुआ है कहाँ पर, भारत के अंतर्गत। कहाँ पर, भारत में। तो भारत में सिक्के के कूटकरण के बारे में हुआ दुष्प्रेरण, और सिक्के का जो कूटकरण हुआ वो हुआ भारत के बाहर। तो आपको याद रखना है, भारत में किए गए सिक्के का क्या किए गए, दुष्प्रेरण, और कूटकरण कहाँ हुआ, भारत के बाहर। 236 आपको इतना याद रखना। अब बात करते हैं हम 237 की। जो मैंने आपको दो सेक्शन लिखे हैं, ये बीच में ऑब्लिक लगा के बैठा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये 237 है और ये 238 है। 238। अब ये इसमें जो पहला सेक्शन है यानी ये है, मान इसको आप 237 मान के चले, तो जो मैं पहले लिखा हुआ हूँ और जो ऑब्लिक लगा है, तो इस ऑब्लिक का मतलब है एक दूसरा सेक्शन आएगा यहाँ से, जी, भारतीय सिक्का। तो आपको ऐसे याद रखना है, जहाँ पर ये दो सेक्शन लिखे हैं और यहाँ पर ऐसे ऑब्लिक में लिखा है, तो आपको पहले अनुमान लगाना है बिल्कुल सटीक तरीके से कि पहले सिक्का है उसके बाद भारतीय सिक्का है। पहले सिक्के के बारे में जो सेक्शन आता है, दूसरा वाला जो सेक्शन आता है वो भारतीय सिक्के के बारे में आता है। अब जैसे हमको पढ़ना है 237 के 237 क्या कहता है, तो 237 में पढ़ना है सिक्के का आयात निर्यात। सिक्के का क्या करना, आयात निर्यात करना। एक मिनट, सिक्के का क्या करना, आयात निर्यात करना। अब मान लीजिए भारतीय सिक्के का आयात निर्यात, तो आपको लगाना 238 भारतीय सिक्के का आयात निर्यात करना। यानी 237 और 238 क्या, सिक्के और भारतीय सिक्के का आयात निर्यात करना। इसी प्रकार 239 और 40 बना है। देखिए 239 क्या कहता है, 240 कहता है कि आपके पास कोई सिक्का है, मान लीजिए एक सिक्का है आपके पास, और उस सिक्के को आपको ये पता है कि आप कूटकृत होना जानते हैं, चाहे वो सिक्का हो चाहे वो भारतीय सिक्का हो। जैसे मैंने आपको बताया 239 में क्या है, सिक्का, और 240 में भारतीय सिक्का। आपको ऐसे याद रखना। अब उस सिक्के का क्या है, कूटकृत होना आपको पता है, और फिर भी आप उसको क्या कर रहे हैं, परिधान कर रहे हैं। परिधान मतलब दूसरे को देना।
परिधान कर रहे हैं और उसका कूटकृत होना आपको ज्ञात है, तो आप 239/40 के अंतर्गत दंडनीय माने जाएंगे। यानी दंडनीय माने जाएंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि आप सिक्के का कूट परिधान कर रहे हैं और वह सिक्के को आप कूट कर होना ज्ञात समझते हैं तो 239 के अंतर्गत दोषी माने जाएंगे। यदि भारतीय सिक्के को आप कूट कर होना पहले से ज्ञात है और आप उसको परिधान कर रहे हैं, परिधान यानी किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, तो 240 के अंतर्गत दोषी माने जाएंगे। कौन से सेक्शन के अंतर्गत? 240। अब इसी के बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 241। देखें 241 क्या कहता है? 241 कहता है कि मान लीजिए आपने किसी सिक्के को या भारतीय सिक्के को किसी को परिधान किया, लेकिन जब आप परिधान कर रहे थे तो आपको पता नहीं था कि ये सिक्का कैसा है? कूटकृत है, कूटकृत सिक्का है। जब कूटकृत सिक्के का ज्ञान ना हो तो आपको 241 के अंतर्गत पनिशमेंट किया जाएगा। यानी देखो ऐसा है, जो 239 240 में है वो पनिशमेंट कैसा है? ज़्यादा है। पनिशमेंट कैसा है? ज़्यादा है। और जो 241 में है वो पनिशमेंट थोड़ा कम है। तो ये अंतर इसमें है। आप कहेंगे, आप बचाव लेंगे कि श्रीमान महोदय मेरे को तो जानकारी में नहीं था कि ये सिक्का कूटकृत है, तो आपको 241 के तहत सजा देकर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। अब आता है, इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, वही मैंने आपको बताया सिक्का और भारतीय सिक्का वाली बात आपको याद रखना है। 42 और 43 पहला क्या है? 42 में क्या है? भारतीय सिक्का, और भारतीय सिक्का 43 में। अब समझो इसको, देखो कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जिसका कूटकृत होना ज्ञात है कब्जे में रखता है। मान लीजिए कोई सिक्का है और वो ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है जिसका कूटकृत होना ज्ञात है, और वो क्या कर रहा है? कब्जे में रख रहा है, तो 242 और 43 के अंतर्गत दोषी माना जाए। यानी इसमें वो परिधान नहीं कर रहा है, परिधान कर रहा, कब्जे में है और परिधान कर रहा है, तो 239 और 40 ज्ञात नहीं है तो वो, और कब्जे में है और किसी को परिधान कर रहा है लेकिन वो कब्जे में रख रहा है कूटकृत सिक्के को, 242 और 43 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। और 44-45 आपको याद नहीं रखना, लेकिन आपको एक बात रखना, देखिए आपको मैंने सारे सेक्शन पढ़ा रहा हूँ सिक्के के। अब मान लीजिए आपको ऐसा लगे कि इनसे संबंधित तो कोई सिक्के का क्वेश्चन नहीं आया और सिक्के से दूसरा क्वेश्चन आ गया मान लीजिए, तो मैंने आपको 2 सेक्शन छुड़वाए हैं। 2 सेक्शन कौन कौन से वो देख लो। एक तो छुड़ाया है मैंने आपको 244, एक छुड़वाया है 245। अगर इन पढ़ाए गए सेक्शनों में से कोई भी सेक्शन नहीं आता और आपको लगता है कि ये जो मैंने याद किए हैं वो सारे सेक्शन मेरे को याद हैं और इनमें से कोई भी सेक्शन नहीं है, तो आपको लगाना है या तो 244 आंसर होगा या 245 होगा। और 244-45 में कुछ नहीं दिया, इसमें दिया गया है टकसाल के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें दिया गया है टकसाल के बारे में। 44 आपको ऐसे याद रख लो, 44-45 टकसाल के बारे में, और 45 में कब्जे के संबंधित है टकसाल के बारे में, जो उसको कब्जे में रखता है। चलो अब हम पढ़ते हैं 46 और 47। देखना अब क्या हुआ, आपने परिधान किया पहले तो देखो क्या किया आपने, देखो मैं आपको एक बार और रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले आपने किया दुष्पीरियड किया 36, फिर किया 37 और 38 में आयात निर्यात सिक्के और भारतीय सिक्के का, फिर किया 39-40 में क्या किया? परिधान किया ज्ञात होते हुए। 41 में किया आपको ज्ञात नहीं था। 42-43 में क्या किया आपने? कब्जे में रखा कूटकृत सिक्के को। 44-45 में टकसाल के संबंध में है। अब आता है हमारा 46-47। देखो 46-47 में क्या है? 46 और 47, 46-47 यानी सिक्का और भारतीय सिक्का।
क्या है, बेईमानी और कपटपूर्वक तरीके से। कैसे? बेईमानी से और कपटपूर्वक तरीके से। क्या करते हैं वो, वजन को करते हैं कम, काय के वजन को, सिक्के के वजन को, या फिर उसको करते हैं मिश्रण। वजन को करते हैं कम या फिर करते हैं उसका मिश्रण। किसका? सिक्के का या भारतीय सिक्के का। सिक्का कहें तो 246, भारतीय सिक्का कहें तो 247। तो सिक्के बेईमानी और कपटपूर्वक तरीके से, दो चीजें याद रखना आपको, बेईमानी कपटपूर्वक तरीके से वजन कम करना, 46-47 सेक्शन याद रखो। और 46-47 अब आपको ये रखना कौन सा है, सिक्के का, भारतीय सिक्के का, वो पूछ किसका रहा। सिक्का लगा दे तो 247 और 246, और भारतीय सिक्का लगा दे तो 247। मिश्रण या वजन ये आता है दो तरीके से। अब चलते हैं हम 248 और 49, यही कहानी आपको फिर करना। देखो अब क्या है, इसमें थोड़ा समझ लो। मान लीजिए कोई सिक्का है और उसमें क्या हुआ, किया गया परिवर्तन। 246-47 में परिवर्तन हो रहा है। क्या किया जा रहा परिवर्तन में? वजन कम किया जा रहा है या फिर उसको मिश्रण किया जा रहा है। अब क्या हुआ, इन्होंने किया सिक्के में क्या परिवर्तन, क्या किया, परिवर्तन किया सिक्के में। किस प्रकार का परिवर्तन किया? इस प्रकार का परिवर्तन किया कि उस सिक्के को किसी भिन्न सिक्के के रूप में चलाया जाए। कैसे? चलो मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए ये एक सिक्का है और इसका ऐसा इस प्रकार परिवर्तन किया, और ये सिक्का है कितना, 5 रुपए का। 5 रुपए का ये सिक्का है और इसमें किया क्या, परिवर्तन। और वो उस परिवर्तन करके उस सिक्कों को इस प्रकार बना दिया कि वो सिक्का 10 रुपए के रूप में चलने लगा। तो आपको याद रखना 248 और 49, 248 और 49 में आपको सिक्के को भिन्न रूप में चलाना। समझ गया? ये आपके बारे में 248 और 49 प्रावधान करते हैं। 248 और 49, 248 और 49। अब देखें, ये 248 और 49 आपने पढ़ा और आपकी समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखो 250, 51, 52, 53, 54 और हमको 5 सेक्शन और दिए गए हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा इतना। चल अब देखिए, वही मैंने कहा सिक्का और भारतीय सिक्का, पहले सिक्का आता है फिर भारतीय सिक्का। ये चीज़ आपको भूलना नहीं है। यदि आपने इतना रट लिया कि पहले सिक्का फिर भारतीय सिक्का, और आपको कोई भी सेक्शन आ जाए, आपको इतना याद है कि कब्जे में रखा है, परिवर्तन किया है, 48-49 में क्या है, दूसरे भिन्न सिक्के के रूप में चला रहे हैं, तो आपको 48-49 पे जाना है। अब ये देखना, सिक्का आया है, भारतीय सिक्का आया है, सिक्का आया है तो 49 है, भारतीय सिक्का आया नहीं, सिक्का आया है तो 48 है, भारतीय सिक्का आया तो 49 है, ऐसे याद रखना। अब देखना इसमें क्या किया कि एक सिक्के का कब्जे में रखे हुआ था और उसका किया गया परिवर्तन। देखो कैसे परिधान किया उसने, उसके कब्जे में आया और उस समय उसने किया परिधान, और उसे किया गया, परिवर्तित किया गया उसके ज्ञान में ही। क्या किया गया? ज्ञान में। ऐसे सिक्के या भारतीय सिक्के का परिधान जो इस समय ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसी परिवर्तित किया गया। अब ध्यान रखना, अब आपको इससे याद आ रहा होगा 239 और 240 ज्ञान वाली बात, लेकिन समझे। देखो वहां क्या है, कूटकृत सिक्के को दिया जा रहा था किसी अन्य व्यक्ति को, लेकिन यहाँ क्या है, उस कब्जे को आपको आया और आपकी ये समझ में आ गया कि ये परिवर्तित सिक्का है, और फिर भी आप ले रहे हो। वहाँ आप दे रहे थे, यहाँ किसी से ले रहे हैं, तो ये आपको ज्ञान होते हुए भी आप ले रहे हैं, तो आपको 50 और 51। अब 52-53 क्या कहता है, इसको भी एक बार समझ लें। देखो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके कब्जे में उसका परिवर्तन होना समय
ज्ञात था, जबकि कब्जे में आया तो सिक्के का असली होने के रूप में। मतलब इसमें ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में जो उनका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब उसके कब्जे में आया। तो ये दोनों सेक्शन थोड़े मतलब मिलते जुलते हैं। मैं एक बार आपको हेडिंग बता देता हूँ, जानता था और कब्जे में आया। लेकिन ये कब आया? ये उसको जब समझ में आया कि जब उसके कब्जे में आया, जब उसने देखा कि ये तो कैसा है, परिवर्तित किया गया है। ये कैसा है, परिवर्तित किया गया। इसमें मतलब कब्जे में आया तब परिवर्तन किया गया, और इसमें उस व्यक्ति के कब्जे में आया तब पहले पता पड़ गया कि ये परिवर्तित किया गया है। थोड़ा अंदर है बस 50 में। आप पढ़ो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सेक्शन आना चाहिए परिवर्तन से संबंध। ये सेक्शन हमारे 50, 51, 52, 53। अब आता है हमारा 54वां सेक्शन। 54वां इनका सबका बड़ा भाई है। बड़ा भाई कैसे? एक सिक्का असली के रूप में ऐसा माना गया कि सिक्का कैसा है, असली है, और उसका किया गया परिधान। लेकिन जब पहली बार आया तो उसको नहीं पता था कि सिक्का कैसा है, परिवर्तित किया गया है। देखना, जो 50, 51, 52, 53 इन सभी का अपवाद आता है 54। इतनी सी बात कहता है, किसी व्यक्ति ने मेरे को सिक्का दिया और मेरे पास वो सिक्का आया, लेकिन मेरे ज्ञान में नहीं था कि वो सिक्का परिवर्तित किया गया है। यानी हमको जैसे 241 को पढ़ते हैं, इसी प्रकार हम 254 को पढ़ते हैं। समझ में आ गया? अब आपको पूरे सिक्के के बारे में समझ में आ गया होगा। अब देखें, अब आप फटाफट से एक बार इसको रिवीजन कर लें। रिवीजन कैसा कि आंखें बंद करें और आपको सेशन समझ में तो आ ही गया है, आपको याद होना चाहिए। जैसे चलिए ध्यान लगा दो पूरा इस पर। आज का सेशन आपको आज याद होना चाहिए। देखो भाई, सबसे पहले किया हमने क्या, कूटकरण सिक्के का भारत में दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण करने के बाद हमने क्या किया, 37-38 में उसको आयात निर्यात किया। फिर किया हमने 39-40 से इतनी सी बात कहा कि भाई साहब सिक्के के कूटकृत के बारे में हमको पता है और उसको कब्जे में रखा है, तो 39-40। 41 में ये कहा कि उसके बारे में ये नॉलेज नहीं थी, नॉलेज नहीं है तो 41। अब आता है 42-43। देखो 42-43 सिर्फ इतनी बात कहता है क्या, कि जब वो कब्जे में आया तो उसके ज्ञान में था और वो क्या रख रहा है, कब्जे में रख रहा है। क्या कर रहा है, कब्जे में रख रहा है। 42-43। उसके बाद आता है 44-45। मैंने कहा आपको टकसाल के संबंध में और उसको आपको छोड़ना है। अब आता है हमारा 46-47। 46-47 मैंने बताया बेईमानी और कपटपूर्वक आस से उसके वजन को कम करना या उसका मिश्रण करना। 46-47। अब आता है 48-49। 48-49 कहता है कि सिक्का परिवर्तित किया गया है। क्या किया गया, परिवर्तित। किस प्रकार से, कि उसको भिन्न रूप से चलाया जाए। और 50-51 तो आप जानते ही हैं, सिक्के को परिधान किया गया है जिसके बारे में ज्ञात था कि वो परिवर्तित होना जानता था। और 52-53 में जब कब्जे में आया, जब ही उसके बारे में जानकारी में था कि वो परिवर्तित किया गया है। और 254 इतना कहता है कि सिक्के के असली होने के बारे में, जब सिक्का उसके कब्जे में आया तो उसकी जानकारी में नहीं था कि सिक्का असली है या नकली है। असली का तो पता था, नकली का पता नहीं था। तो आपको ये सेशन आज का सिक्के के बारे में जो प्रावधान थे वो आपको मैंने बता दिए। हालांकि इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कीवर्ड के तरीके से इसको याद रखना है, क्योंकि आईपीसी और कई सारे एक्ट हैं, आईपीसी की इतनी सारी धाराएं हैं कि किस किस को याद रखेंगे। तो आप सभी को इस तरीके से याद रखेंगे तो हो सकता है कि शायद आपका क्वेश्चन गलत ना हो।
बाय द वे जो सेक्शन आता है वो 230 है, 30 से 35 तक आ जाता है, लेकिन आपको सरल तरीके से जब याद हो रहा है तो आपको करना चाहिए। अब आज के सेक्शन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा जो टारगेट था सिक्के को आज ख़त्म करने का, तो हमने कीवर्ड के तरीके से आपको करा दिया है। अब आप सभी लोगों के लिए एक सूचना कि जो लोग नए जुड़े हुए हैं, जो लोग क्या हैं नए जुड़े हुए हैं, तो भाई उन्होंने तो वीडियो नहीं देखे होंगे, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको जाना है यूट्यूब पर सर्च मारना JF लॉ क्लासेस। जैसे ही आप सर्च मारोगे तो आपको वो खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको दी गई होगी प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको आ जाएगा इंडियन पेनल कोड। जैसे ही आप इंडियन पेनल पर कोड पे क्लिक करते हो तो आपको ऐसे सीरियल वाइज, सेक्शन वाइज सारे वीडियो लेक्चर आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने यदि वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप सभी लोग वीडियो लेक्चरों को देख लें, जिससे आपको जो IPC रह गई है वो भी आपकी कवर हो जाए। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि वीडियो में कहीं समस्या आती है या कोई सेक्शन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और एक बात, मान लीजिए जो नए जुड़े हुए हैं, अब वो हर बार चैनल सर्च मारेंगे, देखेंगे वीडियो आई है या नहीं आई है, तो आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। और वीडियो का इंतजार नहीं करना है आपको, वीडियो के लिए आपको दिया गया है क्या, बेल आइकॉन, और उस बेल आइकॉन को करना है आपको दबा के रखना है, और ऑल नोटिफिकेशन उस पर आप खोल दो, ऐसा कर दो उसको फ्री। जैसे ही आप ऑल नोटिफिकेशन खोल देंगे तो जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले आपके पास वीडियो आ जाएगा, और आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप YouTube को खोलते हैं तो उस पर नोटिफिकेशन पे आ जाएगा, और मेरा नोटिफिकेशन देखना, आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो उपलब्ध मिल जाएगा, यानी आपको वीडियो ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, आज सभी ने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।